Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to start chapter 4 of class 3rd mathematics, chapter name addition and subtraction of money. So in this chapter we will discuss about the problem based on money. So let's start the video. Here look here. In daily life we can use different type of coin and notes. So some are given here. We know that we use money to buy things. Indian money in rupees and paise. 1 rupees is equal to 100 paise. If we want to write rupees in symbol form like this, 1 rupees is equal to 100 paise. आइए इसको जूम करते हैं. ओके अगर आपको सिर्फ सिंबल यूज़ करना हो रुपीज़ का तो इस तरीके से बनाइएगा. ये रुपीज़ का सिंबल है, ठीक है ना. एंड फॉर 10 पैसे वी कैन राइट सिंपली पी. So 1 rupees is equal to 100 paise, or in simple way you can say that 1 rupees is equal to 100 paise in notation form. ये symbol of rupees है. Clear? Now अब coin कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं, आइए उसको देखते हैं. ये देखिए ये 50 पैसे coin है. इनको शायद अब आप लोग ना देखें क्योंकि अब ये तो यूज़ नहीं किया जाता है, बट अभी थोड़े दिन पहले तक 50 पैसे coin चलते थे, ठीक है ना. 1 rupees coin एंड सेम एज 2 रुपीज़ कॉइन. अब इस तरीके का 2 रुपीज़ कॉइन नहीं दिखता है. अब आपके पास जो 2 रुपीज़ कॉइन होगा वो एक सर्कुलर शेप में होता है. बाय द वे 5 रुपीज़ कॉइन एंड इन लास्ट 10 रुपीज़ कॉइन. ये इतने कॉइन हम लोग डेली यूज़ में देख रहे होंगे. और नोट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी नोट भी आपने देखा होगा. हियर आर द नोट्स वी यूज़. 1 रुपीज़ नोट्स, 2 रुपीज़ नोट, इट इज़ नोट ऑफ 2 रुपीज़. क्लियर? ये देखा होगा शायद. अब तो बहुत कम यूज़ होती है 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ नोट, कुछ मिलता ही नहीं है उससे. नाउ 5 रुपीज़ नोट, तो ये नोट तो शायद आपने देखा हो, ये मिल जाती है कभी कभार, ठीक है ना. नॉर्मली जो नोट हम लोग अब देखते हैं वो 10 रुपीज़ से स्टार्ट होती है. रुपीज़ 1 एंड 2 तो बहुत रेयर केस में दिखाई देती है, ना के बराबर 5 रुपीज़ नोट कभी कभी दिखाई देती है, बट उससे ज़्यादा कॉइन यूज़ होता है. ओके ये 10 रुपीज़ नोट्स ये भी देखने को मिलती है. 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट. अच्छा अब 10, 20 एंड 50 रुपीज़ नोट की न्यू प्रिंट आ चुकी है. वो अलग तरीके तो की थोड़ी सी देखने में होती है, वो आपकी बुक में नहीं प्रिंट है, फिर भी वो देखा जाएगा. ये 100 रुपीज़ नोट ये भी आपने देखा होगा यूज़ की जाती है. 50 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ नोट्स ये भी है, और 2000 रुपीज़ नोट्स. तो ये सारे नोट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ये डेली लाइफ में हम लोगों को देखने को भी मिलती है. इसमें से कुछ नोट ऐसी हैं जो दूसरी बदल चुकी है. जैसे 10 रुपीज़ की नोट एक और आती है अलग तरीके की, वो न्यू नोट हो गई. वो 2016 से आई थिंक स्टार्ट हुई है. ऐसे 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट्स, ये सारे नोट्स भी आपकी नई हैं. 500 रुपीज़ नोट्स ये हो गई और 2000 रुपीज़ नोट्स ये हो गई. क्लियर? अब कैसे अमाउंट को चेंज किया जाता है एक करेंसी, एक नोट से दूसरी नोट में, या एक कॉइन के फॉर्म में दूसरी नोट के फॉर्म में, इस तरीके. चेंजिंग ऑफ मनी. 2 50 पैसे कॉइन टुगेदर मेक 1 रुपीज़. 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 100 पैसे, एंड वी ऑलरेडी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़. तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़. ओके. एंड 5 रुपीज़ को चेंज अगर हमको मालूम करना हो तो कैसे होगा. 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़. 2 + 2 4 एंड प्लस 1 5 रुपीज़. सेम एज फॉर 10 रुपीज़ वी कैन चेंज 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़. क्लियर? ओके. अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, इट कैन ऑल्सो बी चेंज फॉर 1 रुपीज़ कॉइन और 2 रुपीज़ कॉइन. अच्छा देखिए, अगर 10 रुपीज़ को हम 1 रुपीज़ कॉइन के फॉर्म में चेंज करें तो कितने कॉइन होंगे आपके 1 रुपीज़ के? 10 कॉइन होंगे. और 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे? 5 कॉइन हो जाएंगे ना. तो वो मिलके आपका कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ कॉइन हो जाएगा. क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर नोट का चेंज किया जाए तो 50 रुपीज़ नोट को हम लिख सकते हैं 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ और एंड 10 रुपीज़. 20 + 20 100, सॉरी 20 + 20 40 + 1 50 रुपीज़. तो 50 रुपीज़ का चेंज इस तरीके से भी बनाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. सेम एज ऑन नेक्स्ट पेज. 100 रुपीज़ मीन्स 50 + 50. 50 + 50 इज इक्वल टू 100. सो 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़. क्लियर? अब इसी तरीके का क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में भी सॉल्व करना. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1. पुट अ टिक मार्क टू चेंज द मनी. अब आपको इसका चेंज करना है. वो चेंज किस तरीके के कॉइन या नोट को कॉम्बिनेशन से बनेगा ये आपको टिक करना है खाली. जैसे 10 रुपीज़ है तो एक 5 रुपीज़ का कॉइन हो सकता है, एक 1 रुपीज़ का कॉइन, एक 2 रुपीज़ का कॉइन और एक और 2 रुपीज़ का कॉइन. देखिए 5 + 1 6
एंड 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। सो 10 रुपीज़ को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 5 1 2 2 रुपीज़ के कॉइन में। क्लियर, इस तरीके से होगा। आप करने को तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो कॉइन दिया गया फिगर में सिर्फ उसी का कॉम्बिनेशन बनाना है। अब अगर हम ऐसे कर देते 5 1 2 1 तो मेरा नहीं बनता, या एक इसको एक्स्ट्रा ले लेते तो भी नहीं बनता, पैसे ज़्यादा हो जाते। तो 5 1 2 2, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। ये देखिए 2 रुपीज़ कॉइन आई, इसको जूम करके देखते हैं। अब ऐसे आप लोगों को दिखाई देगा 5 रुपीज़ प्लस 1 6 रुपीज़ प्लस 2 7 रुपीज़। अब इसको नहीं लिया जा रहा, लास्ट में एक कॉइन और है 2 रुपीज़ का, इसको भी लिया जा रहा है। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 रुपीज़ कॉइन का, ये 10 रुपीज़ का चेंज हो गया इन द फॉर्म ऑफ कॉइन। अब यहाँ पे देखिए आपको 50 रुपीज़ का चेंज करना है, तो कैसे 50 रुपीज़ बनेगा, मतलब इसमें से कौन कौन से कॉइन या नोट को ले लिया जाए तो 50 रुपीज़ आपको बन जाएगा। 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, 20 प्लस 10 30, एंड 30 प्लस 20 50। सो 20 10 20 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ का चेंज कैसे बना सकते हैं यहाँ की हेल्प से 20 10 एंड 20। अब इस 5 को नहीं लेना है, क्लियर, आपको सिर्फ मार्क करना है जो जो चेंज में आप लेना चाह रहे हैं। फॉर 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ तो आपको मालूम है, अगर हम 50 और 50 को ले लें तो 250 इज इक्वल टू 100 ना, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100, ये तो ईजी था। नाउ वन मोर पार्ट डी, 100 रुपीज़ को अब चेंज करना है, कैसे होगा, तो ये 20 प्लस 20 40, 40 एंड 10 50 एंड वन मोर 50, तो 50 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ओके, सेम एज ट्राई टू सॉल्व पार्ट ई, इसको आप खुद से करिएगा एज ए होमवर्क। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, अच्छा नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, सो ये क्वेश्चन नंबर ई, लास्ट क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर से कोई प्रॉब्लम होती है सो यू कैन आस्क मी। हेलो एवरीवन, आई एम इबादुर रहमान and in this video I am going to explain exercise 4.2 of class 3rd mathematics. In this video we will discuss about the adding of money, means amount या money को add करेंगे तो क्या result मिलेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन रिलेटेड टू मनी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, क्लियर। बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट द वीडियो विद एन एग्जाम्पल। लुक हियर on the top of the page, example number 1. Okay, add and write amount of money. Add and write amount of money means यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इस अमाउंट को ऐड करिए और बताइए कि टोटल कितना अमाउंट आपका हो गया। अब देखिए फिगर में कौन कौन सी करेंसी है, 20 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़, सो 20 प्लस 20 40 प्लस 1, सो 40 प्लस 10 50 रुपीज़। So you can write here 20 plus 20 plus 10 is equal to 50 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल यूज़ करिएगा, रुपीज़ 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ 10, 20 प्लस 20 40 एंड 40 प्लस 10 50 रुपीज़। सो योर रिजल्ट एज ए 50 रुपीज़। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मीनू बॉट अ बॉल फॉर 12 रुपीज़ एंड ए बैट फॉर 55 रुपीज़, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। मीनू ने एक बॉल लिया 12 रुपीज़ की एंड एक बैट लिया 55 रुपीज़ के, बताइए उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की होगी, टोटल कितने पैसे खर्च किए होंगे। तो जाहिर सी बात, जब टोटल पैसे की बात होगी तो हमने जो जो खर्च किया होगा उसको ऐड कर देंगे। तो 12 रुपीज़ प्लस 55 रुपीज़, क्यों 12 रुपीज़, क्योंकि 12 रुपीज़ की क्या थी, बॉल, एंड 55 रुपीज़ का बैट था। सो 12 प्लस 55, ऐड दिस टू नंबर, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एंड 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। So 2 plus 5 7, 1 plus 5 is equal to 6. So 66 rupees as a answer. So Meenu spent total money as a 67 rupees. So 67 as an answer. Total expenditure or total amount which Meenu spent is equal to 67 rupees. Okay. Now next question. Example number 3. Ashraf maths book cost 156 rupees and the maths workbook cost 48 rupees. How much money does he spend by both? अशरफ की जो मैथ की बुक है उसकी कॉस्ट क्या है 156 रुपीज़,
और उसकी जो वर्क बुक है वो 48 रुपीज़ की है। तो टोटल उसको कितने पैसे देने होंगे उसको ख़रीदने के लिए ना, हाउ मेनी मनी टू नीड टू बाय द बुक, उसको टोटल कितने बुक की पैसों की ज़रूरत है। सो ऐड दीज टू अमाउंट 156 एंड 48, 156 प्लस 48। जब आप ऐड करिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यूनिट डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट वंस प्लेस के नीचे आए। यहाँ पे 6 के नीचे 8 आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 4 लिखा तो 8 फिर यहाँ पर आ जाएगा। 48 इधर से मत लिखिएगा। हर बार के क्लास में ये बताता हूँ आपको कि हमेशा वंस प्लेस पे रखना है, टेंस डिजिट एट ए टेंस प्लेस। सो ऐड दिस टू नंबर 6 plus 8 as a 14. 6 plus 8 is equal to 14. But we can write here just only 4 and 1 as a carry. Now 5 plus 4, 9 and 1 carry, 10. For 10 we can write here 0 and 1 as a carry. Now 1 plus 1 as a 2. Again look here, 6 plus 8 is equal to 14. For 14 we can write here 4, 1 as a carry. Now add these three numbers, 1 plus 5, 6 plus 4, 10. For 10 we can write here 0, 1 as a carry, 1 is equal to 2. So total money Ashraf need to buy the both book is equal to 204 rupees. So total कितनी बुक उसको पैसे चाहिए, उसको 204 रुपीज़ चाहिए दोनों बुक्स को लेने के लिए। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, ऐड एंड राइट अमाउंट ऑफ मनी। हमको इसको ऐड करना है, उसके बाद लिखना है कि ये अमाउंट कितना बनता है। तो ऐड पहले कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी नोट्स है, 5 रुपीज़ 5 रुपीज़, तो ₹5 प्लस ₹5 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। आप चाहिए तो डायरेक्ट ऐड करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ एज ए 10 रुपीज़। आप चाहिए तो ऐड कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट 50 पैसे प्लस 50 पैसे। देखिए 50 पैसे प्लस 50 पैसे, 250 पैसे मीन्स 1 रुपीज़। अगेन 250 पैसे मीन्स 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ एज ए 2 रुपीज़। क्लियर? यू कैन राइट हियर ₹2। ओके, इन नेक्स्ट फिगर 10 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़। सो 10 प्लस 20 30 रुपीज़, 10 प्लस 20 30 रुपीज़ एंड 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। Again 10 plus 20 30 and plus 20 50. So you can write here 50 rupees. Okay, 50 rupees. Now next part on next page. Here first question part D. 50 rupees note plus 50 rupees note. So 50 plus 50 is equal to 100 rupees. You can write here 100. Clear? Same as you can solve last part of the question number 1. It is your homework. Okay, try to solve last part of question number 1. Now start second question, part A. Add 11 rupees and 54 rupees. So first of all write here 1 for 11 and for 54 you can write here 5 and 4. Now add these two number, 4 plus 1 is equal to 5 and 5 plus 1 is equal to 6. So 65 as a answer. Again look here, write the given two number, 1 plus 1 as a 11 and for 54 5 4. 4 plus 1 5 and 5 plus 1 6. Clear? Now 25 plus 50, write here 25 and 50. Okay, now 5 plus 0 5 and 2 plus 5 is equal to 7. So 75 as a answer. Clear? Now one more part, C. In part C, 240 rupees and 50 rupees. So for 240 you can write like this, 240. Here only 2 digits are given, 50 rupees. So write unit digit at a unit place and tens digit at a tens place. ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50 मत लिख दीजिएगा, वो मिस्टेक हो जाएगी। नाउ ऐड दिस टू नंबर, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड सिंपली 2 राइट हियर। सो 290 एज ए आंसर। क्लियर? इसी तरीके से आप पार्ट डी, ई
और f को सॉल्व कर लीजिएगा। ये तीनों पार्ट आपके इजी है, इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट अगर से रिजल्ट नहीं मिलता है, आप पहले खुद ट्राई करिएगा, नहीं रिजल्ट मिलता है तो आप व्हाट्सएप से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन थर्ड क्वेश्चन, भोला पेड 120 रुपीज फॉर ए चॉकलेट and 285 rupees for a cake. How much money did he spend in all? भोला ने 120 रुपीज़ चॉकलेट के लिए खर्च किए एंड 285 रुपीज़ केक के लिए। आपको बताना है कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल कितने अमाउंट खर्च किए। तो कौन कौन से पैसे खर्च किए गए, 120 रुपीज़, राइट हियर 120 रुपीज़ एंड 285 rupees. Okay, now add these two number. 0 plus 5 is equal to 5. 8 plus 2, 8 plus 2 10. So for 10 you can write here 0 and here carry 1. Now 1 plus 1 2 and plus 2 4. So total spent in all is equal to 405 rupees. Clear? Again look here, 120 plus 285, 0 plus 5 is equal to 5, 2 plus 8 is equal to 10, but write here 0 and 1 as a carry. Now 1 plus 1 2 plus 2 is equal to 4. इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा और इस 2 को ऐड कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। सो योर रिजल्ट इज 405 रुपीज। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट। In part B, Anita bought a book for 85 rupees and a geometry box for 164 rupees. How much money did she spend in all? अनीता ने एक बुक खरीदा है 85 रुपीज़ की और एक ज्योमेट्री बॉक्स 164 रुपीज़ के। बताइए उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो अगर ये दोनों अमाउंट ऐड कर दिया जाए तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। बट इसको लिखते वक्त ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 85 में सिर्फ 2 डिजिट है, सो 8 एंड 5 ऐसे लिखना है। इसको जूम करते हैं, ठीक है ना, 85 एंड 164, राइट हियर 164 इस तरीके से लिखिएगा। अगर आपने यहाँ 8 और यहाँ पे 5 लिख दिया तो मिस्टेक हो जाएगी। ये यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पे आएगी, टेंस डिजिट एट ए टेंस प्लेस, 100 डिजिट एट ए 100 प्लेस। नाउ ऐड दिस टू नंबर, 5 plus 4 is equal to 9 and 8 plus 6 14, but right here just only 4 and 1 as a carry. Now 1 plus 1 is equal to 2, means 249 as a answer. So total spend is equal to rupees 249. Is it clear? Okay, now next part. In part C, Preeti bought 2 music CDs, one for 99 rupees and the other for 111 rupees. How much money did she spend in all? ये भी उसी तरीके से लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 99 और इस जगह पे 111। ध्यान दीजिएगा 99 यहाँ पे लिखना है, लास्ट इधर मत लिख दीजिएगा। उसके बाद आप दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 9 plus 1 10, राइट हियर 0, 1 एज ए कैरी। 9 plus 1 10 and ये 1 11, राइट हियर 1 एज ए कैरी, 1 plus 1 is equal to 2। क्लियर? आइए फिर से देखते हैं क्या हुआ है। इसमें देखिए क्या किया, 9 plus 1 is equal to 10 ना। For 10 you can write here 0 and 1 as a carry। अगेन 9 plus 1 10, देखिए ये 1 plus 9 10 and ये 1 मिलके 11। For 11 we can write here 1 and 1 as a carry। Now 1 plus 1 is equal to 2. So 210 rupees as a total expenditure of the Preeti to bought CDs and other things. Clear? Now next part on next page, page number 56. Here one more question is given on page number 56. Chetan bought an apple for 267 rupees and orange for 156 rupees. How much did he pay for the fruit? अब चेतन ने एप्पल और ऑरेंज पे इतने पैसे खर्च किए, उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 267 and 156 and add these two number।
267, 156, इनको ऐड कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? सो एक्सरसाइज 4.2 इज कंप्लीटेड। Try to solve all the question of exercise 4.2 and exercise revise this chapter again and again. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye. Hello everyone. I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 4.3 of class 3rd mathematics, page number 56. In this video we learned about the subtraction of money. So let's start the video with an example. Example number 1 on the top of the page number 56. Look here. Example number 1. Tina buys an ice cream for 20 rupees. She gives the shopkeeper 50 rupees notes. How much money should the shopkeeper return to her? Means टीना ने एक आइसक्रीम लिया है 20 रुपीज़ की और उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दिए। तो बताइए शॉपकीपर टीना को कितने पैसे रिटर्न करेगा। तो सबसे पहली बात, जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से वो माइनस कर दिया जाएगा जो खर्च हो गया। 50 रुपीज़ टोटल अमाउंट है, ये शॉपकीपर को दिया गया और 20 रुपीज़ का सामान था, आइसक्रीम की कॉस्ट 20 रुपीज़ थी। सो सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 50, 50 रुपीज़ माइनस 20 रुपीज़। सो 0 माइनस 0 एज ए 0 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो 30 रुपीज़ शॉपकीपर रिटर्न टू द टीना। क्लियर? टोटल अमाउंट में से वो पैसे माइनस कर दीजिए जो पैसे खर्च हो गए। तो 20 रुपीज़ की आइसक्रीम थी, 50 रुपीज़ दिए गए थे, तो 50 माइनस 20 एज ए 30 रुपीज़। क्लियर? इसी तरीके का काम करना है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, माधव बाई ए पेन फॉर 35 रुपीज़, ही गिव 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। हाउ मच चेंज शुड द शॉपकीपर गिव टू माधव? अगर से माधव ने एक पेन लिया 35 रुपीज़ की और उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ की नोट दी हो, तो बताइए शॉपकीपर उसको कितने पैसे वापस करेगा। सो सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम 100। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। लुक हियर, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। सो सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम 100। इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0, वी कैन नॉट डू इट। सो टेक 1 फ्रॉम हियर, हियर इज ऑल्सो 0, सो टेक 1 फ्रॉम हियर। When 100 place we take 1 to here, so it will change into 0 and 0 increased by 10, so it change into 10. Again, if we want to take 1 from 10 place, so this 10 change into 9 and 0 increased by 10. Now subtract 10 minus 5, so 10 minus 5 is equal to 5 and 9 minus 3 is equal to 6. सो 65 रुपीज़ शॉपकीपर रिटर्न टू द माधव। अब देखिए क्या होगा, अगर से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करना चाहें, 0 में से तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो हमको एक यहाँ से बोरो करना होगा। यहाँ पे भी 0 नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ से बोरो करेंगे। जब ये इसको 1 दे देगा तो ये 0 हो जाएगा और ये खुद इंक्रीज़ हो जाएगा बाई 10। ठीक, अब इसके पास तो 10 आ गया, अब ये इसको 1 देगा, खुद ये 9 हो जाएगा। जब ये इसको 1 देगा तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 10 प्लेस कर दीजिए, यूनिट प्लेस पे आ रही है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लें, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सो 65 एज ए आंसर। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिएगा, आंसर मिलेगा और थोड़ा सा समझ में भी आएगा कैसे हो रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। सब्ट्रैक्ट 10 रुपीज़ फ्रॉम 50। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक बात आपको समझना है, जो फ्रॉम के बाद वाला टर्म है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ऊपर, और जो ये दिया गया इसको यहाँ पे लिखा जाएगा, मीन्स नीचे। सो फ्रॉम 50 है तो यहाँ पे 50 आएगा। यही एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। ओके, ये 50 हो गया। एंड सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 10 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 50। क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्ट 0 माइनस 0 वी गेट एज ए 0 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो 40 रुपीज़ एज ए आंसर। Again 0 minus 0 is equal to 0 and 5 minus 1 is equal to 4. Now part B, look here again, subtract 25 from 50. अब देखिए इसमें फिर से वही काम करना होगा। पहले क्या करना होगा, ये वाला टर्म लिखेंगे जो फ्रॉम के बाद है। यू कैन राइट हियर 50 and subtract 25
and subtract. Okay, but if we want to subtract 5 from 0, so how it possible? Take 1 from here, so 5 change into 4 and 0 increased by 10. क्लियर? यहाँ से एक लिया गया तो ये 4 हो गया और ये इंक्रीज हो जाएगा 10 में. सो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. फिर से देख लीजिए, यहाँ पे तो 0 था तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता था. हमने क्या किया, यहाँ से एक बोरो कर लिया. सो टेक 1 फ्रॉम 10 प्लेस, सो इट चेंज इनटू 10 एंड 5 चेंज इनटू 4. नाउ 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 and 4 minus 2 is equal to 2. So 25 rupees as a answer. One more part C. Subtract 75 from 80. अब इसमें ऊपर किसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पहले वो चीज़ लिखी जाएगी जो from के बाद हो. So 80 rupees यहाँ पे लिखा जाएगा. Clear? And subtract 75, तो write here 75 and minus sign. Clear? अब देखिए क्या होगा, वापस आप 0 को माइनस करिएगा, 5 को माइनस करिएगा 0 से, तो हो नहीं सकता है. सो टेक 1 फ्रॉम 10 प्लेस, सो इट चेंज इनटू 7 एंड 0 चेंज इनटू 10. क्लियर? नाउ 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओनली 5 रुपीज एज ए आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट. Remaining 3 questions you can solve with the help of first 3 questions. So for D part 46, subtract 46 from 100. So you can write here 0 0 0 means 100 and 46. यहाँ पे 46 लिखिएगा, इधर 46 मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है. अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे 450 को लिख लीजिएगा, यहाँ पे 405 को हो जाएगा. और लास्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर 500 एंड 367 यहाँ पे लिखिएगा. उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 57. देखिए इस पेज पे है, ये ऊपर. ओके, सेकंड क्वेश्चन. इट इज वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. सो रीड द क्वेश्चन. रियल लाइफ एप्लीकेशन, फाइंड टू चेंज इन केस. Ashok bought a chocolate for 120 rupees and give a 100 rupees and 50 rupees note. अशोक ने एक चॉकलेट ख़रीदा है 120 रुपीज़ की और उसने कितनी नोट दिया शॉपकीपर को, 100 एंड 150 रुपीज़. 100 एंड 150 मीन्स ये होगा टोटल 100 एंड 50 मीन्स टोटल 150 रुपीज़. तो शॉपकीपर 150 रुपीज़ में से 120 रुपीज़ ले लेगा, बाकी बचे हुए पैसे वापस कर देगा. सो सब्ट्रैक्ट 120 फ्रॉम 150. सो राइट हियर 150 एंड माइनस 120. ओके, आइए इसको जूम कर लेते हैं. ओके, लुक हियर. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 30 रुपीज शॉपकीपर रिटर्न कर देगा. ओके, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो कितना पैसे रिटर्न करेगा अशोक को, 30 रुपीज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. हियर पार्ट बी. Anita bought a balloon for 55 rupees and give a 100 rupees note. अब अनीता ने क्या किया, एक बैलून लिया है 55 रुपीज़ का और 100 रुपीज़ नोट शॉपकीपर को दिया है. तो आपको ये बताना कि कितना पैसा शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 रुपीज़, ये तो नोट दिया है शॉपकीपर को, और कितने पैसे का सामान है, 55 रुपीज़ का. तो यहाँ पे 55 लिखिएगा एट टेंस एंड यूनिट प्लेस. यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा फिर. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. आइए पहले जूम कर लें. अब देखिए अगर हम 0 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहें 5 को तो नहीं हो सकता है ना. सो टेक 1 फ्रॉम हियर, इट चेंज इनटू 0 एंड 0 चेंज इनटू 10. हो गया. अब ये 10 इसको दे देगा, ये हो जाएगा 9 में और ये हो जाएगा 10 में. क्लियर? नाउ 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5
4, यहाँ पे तो 0 है तो कुछ नहीं मिलना, यानी कि 45 रुपीज़ शॉपकीपर रिटर्न कर देगा। फिर से देखते हैं 100 माइनस 55, तो 0 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते थे 0 में से 5 को, सो टेक 1 फ्रॉम 100 प्लेस। तो जब ये 1 इसको दे देगा तो ये चेंज हो जाएगा 10 में। नाउ 10 1 इसको देगा, खुद चेंज हो जाएगा 9 में। सो 10 माइनस 5 एज ए 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सो 45 रुपीज़ रिटर्न कर देगा शॉपकीपर अनीता को। क्लियर? सो 45 एज ए आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, C part, Vinod bought a book for 99 rupees and give a 500 rupees notes। तो अब इसमें भी वही काम करना है, यहाँ पे 500 लिख लीजिएगा, 500 रुपीज़ एंड 99 रुपीज़। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, उसके बाद देखा जाए क्या मिलता है। ओके, वापस यहाँ पे 0 है। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से एक बोरो करना होगा, ये 5 इसको 1 दे देगा, ये हो जाएगा 10 और ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, 4 में। क्लियर? अब 10 गिव 1 टू 1 प्लेस, सो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 में चेंज। क्लियर? नाउ 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4 एज ए सिंपली 4। सो 401 रुपीज़ शॉपकीपर रिटर्न कर देगा विनोद को। सो योर आंसर इज 401 रुपीज़। क्लियर? Now part D, Hari bought fruit for 388 rupees and give a 500 rupees। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 500 रुपीज़ में से कितना वापस माइनस होगा, 388 रुपीज़। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 है, ये तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, यहाँ पे भी 0 है, ये दे नहीं सकता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसने इसको 1 दिया, ये हो गया 4 और ये कन्वर्ट हो गया 10 में। क्लियर? नाउ इसने इसको 1 दिया, ये हो गया 10 और ये चेंज हो गया 9 में। क्लियर? नाउ 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड हियर 4। सो 412 एज ए आंसर। सो कितना पैसा वापस होगा, 412 rupees. So it is your answer. Clear? Now exercise 4.3 is completed. In next video we will start from exercise 4.4. So prepare all the things of each exercise. In case of any doubts you may ask me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye. Hello everyone. I am Ibadur Rahman. In this video I am going to explain exercise 4.4 of class 3rd mathematics. So let's start the video from first question. It is mixed real life application problem in this chapter. So start from question number 1. Mary has 15 rupees, Tara has 28 rupees and Babu has 19 rupees. How much money do they have together? Question में क्या कह रहा है, मैरी के पास 15 रुपीज़ है, तारा के पास 28 रुपीज़ है एंड बाबू के पास 19 रुपीज़ हैं। आपको ये बताना है कि टोटल उनके पास कुल कितने मनी है, हाउ मच मनी दे हैव टुगेदर, उनके पास टोटल कितने अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, 15, 28 एंड 19 को ऐड कर देंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लुक हियर, मैरी हैज़ 15 रुपीज़, तारा हैज़ मनी 28 रुपीज़ एंड बाबू हैज़ मनी 19 रुपीज़। So add all these money. First add 15 and 28. Here we are adding 15 and 28. So 5 plus 8. It is your remainder. 5 plus 8. 13. For 13 you can write here 3 and 1 as a carry. Clear? 13 में 3 यहाँ पे लिख देंगे, 1 as a carry हो जाएगा. Now 1 plus 1 2 and plus 2 is equal to 4. तो 15 प्लस 28 इज इक्वल टू 43, यानी कि सिर्फ दो लोगों की मनी को ऐड करने पे कितना पैसा मिल गया, 43 रुपीज़। नाउ यहाँ पे लिख देते हैं 43 एंड थर्ड वैल्यू क्या है, 19। ओके, अगेन ऐड दिस टू नंबर। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। वी कैन राइट हियर जस्ट ओनली 2 एंड 1 एज ए कैरी। 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 4 5 एंड 1 6, सो 62 रुपीज़। तो टोटल मनी कितनी हो गई आपकी, एज ए
62 रुपीज़। अच्छा देखिए हमने क्या किया, जितने भी पैसे थे सबके पास, सबकी करेंसी को, सबकी नोट को ऐड, सबके अमाउंट को ऐड कर लिया। तो तारा की मनी, मैरी की मनी एंड बाबू की मनी, सबके पैसे को ऐड करना था। लेकिन यहाँ पे कितने लोग थे, 1 2 3, सबको नहीं ऐड करेंगे, पहले दो दो को लेके चलिए। 15 + 28, सो ऐड फर्स्ट 15 एंड 28, वी गेट 43। अब जब दो को ऐड करने पे 43 रिजल्ट मिल गया, तो इसको थर्ड वाले से ऐड कर देंगे 43 एंड 19, सो 62 एज ए आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Raju's mother gave him 50 rupees. He spent 33 rupees in cricket bat, on a cricket bat. How much money is left with him? क्वेश्चन में क्या करें, राजू की मदर ने 50 रुपीज़ राजू को दिए थे, जबकि राजू ने क्या किया, 33 रुपीज़ उसमें से खर्च कर दिए क्रिकेट बैट पर। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने पैसे बचे। तो 50 रुपीज़ में से 33 को माइनस कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा टोटल हमारे पास कितने पैसे अब बचे हैं। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लुक हियर, टोटल अमाउंट कितना था, 50 रुपीज़, एंड स्पेंड मनी कितनी है, 33 रुपीज़। सो सब्ट्रैक्ट 33 रुपीज़ फ्रॉम 53। हियर 50 माइनस 33, तो यहाँ पे 0 था, सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता था। सो टेक 1 फ्रॉम 10 प्लेस, सो 5 चेंज इंटू 4 एंड 0 इंक्रीज बाई 10। सो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7, एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो 17 रुपीज़ एज ए आंसर। फिर से देख लीजिए, 50 में से 33 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 है, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो टेक 1 फ्रॉम हियर, फ्रॉम 5, सो 5 चेंज इंटू 4 एंड 0 इंक्रीज बाई 10। जब भी कहीं से एक बोरो करेंगे तो वो 10 इंक्रीज हो जाएगा। सो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 and 4 minus 3 is equal to 1. So how much money does he have left? 17 rupees as an answer. Clear? Now third question. Question number 3. Mala spent 15 rupees for a toy and 10 rupees for ice cream and 22 rupees for a packet of popcorn. How much money did she spend? अब माला ने 15 रुपीज़ स्पेंड किए टॉय पे, 10 रुपीज़ आइसक्रीम पर एंड 22 रुपीज़ पॉपकॉर्न पैकेट पे। बताइए उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो हम क्या करेंगे, 15, 10 एंड 22 को ऐड कर देंगे। क्लियर? लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए स्पेंड किस में हुआ है, टॉय पर 15 रुपीज़, स्पेंड ऑन आइसक्रीम 10 रुपीज़ एंड स्पेंड ऑन पॉपकॉर्न इज इक्वल टू 22 रुपीज़। So first add these two numbers, 15 plus 10, 15 plus 10, 5 plus 0, 5 and 1 plus 1, 2. So 25 as a sum of these two numbers, so write here as a 25 and again add third number as a 22. So 25 plus 22, 5 plus 2, 7 and 2 plus 2, 4. So your total result as a 47 rupees. So total कितने पैसे खर्च हो गए, as a 47 rupees. So 47 as a answer. Clear? Now next, fourth question. Question number 4. Rita wants to buy a ball for 5 rupees, a pen for 12 rupees and pencil for 2 rupees. How much money does she need? अब रीता को एक बॉल चाहिए जिसकी कॉस्ट 5 रुपीज़ है, एक पेन चाहिए जिसकी कॉस्ट 12 रुपीज़ है और पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है। बताइए उसको टोटल कितने पैसे की ज़रूरत है सारे सामान को लेने के लिए। तो हम 5, 12 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो हमको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आइए इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्या दो को लेते हैं ना, 5 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़। सो टोटल मनी इज इक्वल टू 5 रुपीज़ प्लस 12 रुपीज़ एंड प्लस पेंसिल के लिए 2 रुपीज़। तो हम किसको, सबको तो एक साथ नहीं ऐड कर सकते ना, तो पहले 5 एंड 12 को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 5 एंड 12 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 एंड यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सो 1 17 रुपीज़। देखिए मिस्टेक क्या होगी, अगर आपने 5 यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट है तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे आ जाएगी। 17 हो गए। अब नेक्स्ट नंबर क्या था आपका, 2 रुपीज़।
तो 17 में 2 और ऐड कर लें, 7 + 2 9 एंड 1 19 रुपीज़। सो टोटल मनी कितनी हो जाएगी? टोटल मनी इज इक्वल टू एज ए 19 रुपीज़। क्लियर? टोटल मनी इज इक्वल टू 19 रुपीज़। देखिए दोनों में ध्यान देना है आपको, ना तो 5 को यहाँ पे मत लिखिएगा और 2 को यूनिट प्लेस पे लिखिएगा। 7 के नीचे 1 के नीचे लिखा है तो आंसर गलत आएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलती होनी नहीं चाहिए। इट इज़ योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Deepak had 100 rupees. He bought a school bag for 80 rupees. How much money is left with him? दीपक के पास कितने पैसे? 100 रुपीज़ हैं और उसने एक स्कूल बैग ले लिया 80 रुपीज़ के। अब आपसे पूछा जा रहा है उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो 100 माइनस 80 कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है आपको? 100 माइनस 5। सो राइट हियर 100 माइनस 80 रुपीज़ ना, 100 माइनस 80। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर। ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। देखिए 0 माइनस 0 करेंगे, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई डिजिट है नहीं तो आप 8 नहीं माइनस कर सकते। सो टेक 1 फ्रॉम हियर। तो ये चेंज हो जाएगा 0 में और ये चेंज हो जाएगा आपको 10 में। नाउ 10 माइनस 8 एज ए 2। सो 20 रुपीज़ एज ए आंसर। इज इट क्लियर? नाउ सेम एज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करिएगा? 50 माइनस 35 कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड इसमें 200 माइनस 90 कर लीजिएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन में भी डिफरेंस निकालना है। हाउ मच मनी डू दे हैव टुगेदर, नहीं इसको ऐड कर लीजिएगा, 12 + 16 कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस निकालना है, 50 माइनस 30 एंड 200 माइनस 90। इधर 12 + 16 कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसको सॉल्व करिएगा, नए क्वेश्चन सॉल्व हो पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। हेलो एवरीवन, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 4.5 of class 3rd mathematics. So let's start the video from writing the rupees and paise. Clear? Look here on page number 58. Malina has one 10 rupees note and one 50 paise coin. She has 10 rupees and 50 paise. Clear? This is written in figure as 10 रुपीज़ 50 पैसे। मीन्स जो रुपीज़ होंगे वो पॉइंट से पहले लिखे जाएंगे और जो पैसे होंगे वो पॉइंट के बाद लिखे जाएंगे। दिस शो द रुपीज़ बिफोर द पॉइंट एंड दिस शो द पैसे आफ्टर द पॉइंट। ए डॉट सेपरेट द रुपीज़ फ्रॉम द पैसे। सो डॉट से पहले जो है वो रुपीज़ को रिप्रेजेंट करेगा और डॉट के बाद जो है वो पैसे को। ओके, ओनली द सिंबल फॉर रुपीज़ इज़ रिटन, द सिंबल ऑफ पैसे इज़ नॉट रिटन। क्लियर? सिर्फ सिंबल रुपीज़ का लिखा जाएगा, पैसे का नहीं लिखा जाएगा। फर्स्ट स्टार्ट एग्जाम्पल 10 रुपीज़। सो इन वर्ड फॉर्म you can say that rupees 10, but in symbol form you can write rupees 10.00 paise, 50 rupees and 50 paise. तो rupees 50 and 50 paise you can write 50.50. जो पॉइंट से पहले है, डॉट से पहले, वो रुपीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, जो डॉट के बाद है वो पैसे को। और 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 50 पैसे। सो 10 + 5 15 + 2 17 रुपीज़ 50 पैसे। 17 रुपीज़ 50 पैसे इज इक्वल टू 17.50। यहाँ पे भी देखिए रुपीज़ को पॉइंट से पहले लिखा गया और पैसे को पॉइंट के बाद लिखा गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, राइट द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी इन फिगर। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, 100 रुपीज़ + 50 रुपीज़, सो 150 एंड 10 रुपीज़। आइए इसको जूम कर लें। ओके लुकीज, 100 + 50 इज इक्वल टू 150 + 10, 160 रुपीज़ 50 पैसे। सो 160 रुपीज़ 60 पैसे। इसको कैसे लिखा जाएगा? 160 रुपीज़ 160 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्लियर? 160 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, जो रुपीज़ है वो डॉट से पहले लिखा गया, जो पैसे है वो डॉट के बाद।
On next page, page number 59, first question, part D. Look here, 50 rupees note plus 20 rupees note plus 10 rupees note plus 1 rupees coin. So 50 plus 20, 70 plus 10, 80 plus 1, 81 rupees 50 paise. So in simple form we can write 81 rupees 50 paise. Clear? Again look here, 50 plus 20, 70 rupees plus 10, 80 rupees plus 1 rupees, यानी कि 81 rupees 50 paise. So we can write here 81 rupees 50 paise. Clear? Now next, 20 plus 20, 40 plus 10, 50 plus 2 rupees plus 2 rupees. 20 plus 20, 40 plus 10, 50 plus 2, 52 plus 2, 52, 54 plus 1, 55 rupees. So you can write here 55 rupees. Clear? Here 500 plus 1, 600, 605 plus 2, 607 rupees. So 607 rupees and 50 paise. Okay. Now write question number 2. Write in figure rupees 5 and 60 paise. So you can write 5 rupees 60 paise, 5 rupees 60 paise. Clear? Now same as you can write here rupees 15 and 10 paise. तो क्या लिखिएगा आप? रुपीज़ 15.10, 15 rupees 10 paise. Clear? Now here 100 rupees 1 paise. समझिएगा, अगर 10 से कम है तो 100 rupees 0.01, 10 मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा. रुपीज़ 70, सिंपली 70.00. 90 पैसे तो रुपीज़ 0 हो गए, पॉइंट के बाद पैसे आता है तो 0.90. क्लियर? और इसको देख लीजिए, 8 पैसे मीन 0.08 पैसे. बाकी ये दो अपने से करिएगा, ये एज ए होमवर्क है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट इन वर्ड 25 रुपीज़ 25 पैसे. सो रुपीज़ 25 एंड 25 पैसे. ये क्या है? 6 रुपीज़ 80 पैसे. क्या लिखिएगा? रुपीज़ 6 एंड 80 पैसे. 10.01. सो 10 रुपीज़ 1 पैसे. रुपीज़ 10 एंड 1 पैसे. ये कितना है? 100 रुपीज़ 5 पैसे. यू कैन राइट हियर रुपीज़ 100 एंड 5 पैसे. क्लियर? So try to complete exercise 4.5. In next video we will discuss about exercise 4.6. Thank you everyone. Goodbye. Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 4.6 of class 3rd mathematics. In this video we will discuss about the bills of a shop, or when we buy anything, how we can calculate the total amount of the article of the bill. First we will discuss related to this topic with an example. We will start with an example of this topic on page number 59. Everyone open page number 59 please. Look here in your book. Look at the rate list. It show the price of a things being sold at the school shop. What is the cheapest item on a sale? Look here, pencil cost 5 rupees, crayons cost 20 rupees per box, ball pen 15 rupees each, felt pen 25 rupees each, notebook 20 rupees each, chewing gum 10 rupees per packet, chocolate 35 rupees each, toffee 1 rupees each, and lollipop 5 rupees each. Okay, now give some question answer. What is the cheapest item on a sale? सबसे सस्ता कौन सा है इसमें? अब आपको कंपेयर करना है whose cost is minimum. Toffee as a cheapest item, so you can write here toffee. Clear? First answer as a toffee. Why? Because toffee costs just only 1 rupees per piece. Which is the most expensive item? सबसे ज़्यादा कीमती कौन सा है या सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है? अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा चॉकलेट की कॉस्ट है, वो सबसे ज़्यादा 35 रुपीज़. सो योर आंसर इज ए चॉकलेट. यू कैन राइट हियर चॉकलेट. सी how much will you save if you buy a box of crayons instead of a felt pen?
अब आप कितना बचा लीजिएगा अगर आप क्रेयॉन बॉक्स की जगह पे एक फेल्ट पेन ले लेते हैं? तो क्रेयॉन बॉक्स कितने का था? 20 रुपीज़ का। एंड फेल्ट पेन कितने की है? 25 रुपीज़। हाउ मच विल यू सेव इफ़ यू बाई ए बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स इंस्टेड ऑफ ए फेल्ट पेन? तो 20 और 25 में कितने का डिफरेंस है? आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 25 माइनस 20 आपको मालूम हो जाएगा कितना आएगा? 5। सो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है। सो 5 रुपीज़ हमारे बच जाएंगे अगर हम क्रेयॉन बॉक्स ले रहे हैं इन कंपेयर टू फेल्ट पेन। हाउ मच मोर एक्सपेंसिव इज़ द चॉकलेट देन ए पैकेट ऑफ ए च्युइंगम? चॉकलेट च्युइंगम से कितनी महंगी है? चॉकलेट की कॉस्ट क्या थी? चॉकलेट आपकी ये 35 रुपीज़ की है, च्युइंगम 10 रुपीज़ की। तो 35 माइनस 10 एज ए 25 रुपीज़। आप क्या करिएगा? 35 माइनस 10 कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 25 रुपीज़। क्लियर? सो ये तो हो गए इसके टॉपिक के। ऑन पेज नंबर 60, ओपन पेज नंबर 60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ दीज 2 पेंसिल। अब देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एज ए 10 रुपीज़। 5 पैकेट ऑफ च्युइंगम, एक पैकेट च्युइंगम की कॉस्ट क्या है? ये पीछे से देखना होगा। देखिए च्युइंगम की 10 रुपीज़ पर पैकेट है, तो यानी कि एक पैकेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो आपको 5 पैकेट की कॉस्ट निकालना है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। क्लियर? टॉफ़ी, एक टॉफ़ी की कॉस्ट 1 रुपीज़ थी, तो 10 टॉफ़ी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़ ना। 4 लॉलीपॉप, एक लॉलीपॉप की कॉस्ट थी 5 रुपीज़, तो 4 लॉलीपॉप की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 रुपीज़। क्लियर? एंड 2 लॉलीपॉप, एक लॉलीपॉप की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 2 लॉलीपॉप की क्या हो जाएगी? 10 रुपीज़। क्लियर? जस्ट ओनली पॉइंट। सेम एज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6। हियर सम आइटम्स कॉस्ट आर गिवन। आदर्श स्कूल शॉप, बॉल पेन, क्वांटिटी 1, रेट 15 रुपीज़, कॉस्ट 15 रुपीज़। पेंसिल 1, रेट 5 रुपीज़, कॉस्ट 5 रुपीज़। एंड लॉलीपॉप क्वांटिटी 2, रेट 5 रुपीज़, कॉस्ट 10 रुपीज़। यानी कि एक की कॉस्ट है 5 रुपीज़ और 2 ली गई है तो 10 रुपीज़ हुआ। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 300। ये किसी का बिल उन्होंने दिया है। अब आपसे कहा है कैन यू हेल्प द शॉपकीपर कंप्लीट द फॉलोइंग बिल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम फ्रॉम द रेट लिस्ट ऑन द पेज नंबर 59। इफ़ यू एवरी कस्टमर पे 100 रुपीज़ टू द शॉपकीपर, हाउ मच चेंज विल द शॉपकीपर रिटर्न? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? बॉल पेन एंड नोटबुक। एक बॉल पेन की कॉस्ट क्या, ज़रा सा पीछे से देखना पड़ेगा हमको, और नोटबुक की कॉस्ट क्या है ये देख लेते हैं। बॉल पेन है 15 रुपीज़ की एंड नोटबुक है 20 रुपीज़ की ना। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, बॉल पेन की कॉस्ट है आपकी 15 रुपीज़ एंड नोटबुक की है 20 रुपीज़। टोटल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 + 15, 5 + 0 5, 2 + 1 3, सो 35 रुपीज़ एज ए बिल हो गए। रिटर्न कितना होगा? 100 रुपीज़ में से आप कितना माइनस करिएगा? 35 रुपीज़। सो 100 माइनस 35 इज इक्वल टू, ये इसको देगा एक, ये हो जाएगा 0, ये 10, ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। नाउ 10 माइनस 5 एज ए 5 एंड 9 माइनस 3 एज ए 6, तो 65 रुपीज़ एज ए आंसर। ये रिटर्न हो जाएगा और ये टोटल कॉस्ट है। क्लियर? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।